हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस ड्रामे का 5 और 6 पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हम देख लू सऊदी का वेट कर रहा था। जैसे ही वो आती है वो लू अपना बुक लेकर बैठ जाता है। सऊदी बैठकर वो अपना डिज़ाइन के बारे में सोच ही रही थी, पर उसे कोई आइडिया मिल नहीं रहा था। तभी लू आ जाता है उसके पास इंस्टॉल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देने के लिए। वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसको हक कर लेती है। फिर उसे याद आता है कि उसको किसी का भी टच पसंद नहीं है। वह उसे सॉरी भी बोलती है। लू वहाँ से चला जाता है। वो वही हक के बारे में सोच रहा था। वो अपने आप को ही हक करने लगता है और खुश भी होता है। तभी सऊदी आ जाती है। वो पूछती तुम क्या कर रहे हो? तो बोलते मैं बॉडी में इचिंग हो रही थी, मैं तुम्हारा हेल्प कर दूं क्या? बोलते नहीं, तुम्हें हेल्प करने का ज़रूरत नहीं होगा। उसको बहुत ही प्यार से फ्रूट्स देती है, क्योंकि उसने हेल्प किया था ना इंस्टॉल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देने के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए फ्रूट लाई हूँ। वो अपना लाइव स्ट्रीमिंग करने लगती है। लू उसके पास जाता है तो वो कहता है कि पूरा रात एक छोटी सी चीज़ बनाने में लगा दी। फिर हम रैन के कज़न को देखते हैं, जो रैन पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, पर उस पर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर वो दोनों को बहुत ही ज़्यादा आर्गूमेंट हो जाता है, वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम सऊदी को देखते हैं, जो वो स्टॉल लगाती है, जिसमें लू का फ्रेंड भी हेल्प करता है। वह उसे पैसे देती है हेल्प करने के लिए, पर वो मना कर देता है। तभी लू सोचता है कि अगर वह इसी तरह पैसे कमाने लगेगी तो वो जल्द ही मूव आउट कर देगी, जिसकी वजह से घर का सारा काम उसे करना पड़ेगा। जब वो सऊदी अपने कपड़े दिखा रही थी तब लू जानबूझ के अपना ग्लास को गिरा देता है, जिससे सऊदी को लगता है कि उसकी वजह से ग्लास टूट गया है, नीचे गिरकर टूट गया है। उसे उठाने जाती है पर लू उसे रोक देता है। तुम्हें चोट कहीं लगी तो नहीं है? तो बोलने नहीं, मुझे नहीं लगा है। वो बोलते हैं कि ग्लास बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। वो मोबाइल में उसको प्राइस भी दिखाने लगता है, जिससे ये सुनकर सऊदी का तो होश ही उड़ जाता है और उसको पे करने के लिए बोलता है। सऊदी उसको ग्लास को पे करने के चक्कर में उसका सारा पैसा खर्च हो जाता है। उसके पास बस 16 योन ही बच जाते हैं। जब वो सुपरमार्केट में जाती है तब वो अपनी फ्रेंड को देखती है, तो उसे बताती है कि वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि लू के साथ रहती है। उसकी फ्रेंड लू से मिलाने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट करती है, तो वह उसे डिनर के लिए बुला लेती है। अब वह ये सब मैसेज लीन को भी कर देती है कि मेरी फ्रेंड आज डिनर पे आने वाली है। तो वो सोचता है, वो मना करने जा ही रहा था, तब वो सोचता है कि अगर मैं मना कर दूंगा तो उसे बुरा लगेगा, हो सकता है वो घर छोड़कर चली जाए। वो मान जाता, बोलता है किसी भी चीज़ को मेरा उसकी फ्रेंड टच ना कर पाए। वो मान जाती है, पर उसकी फ्रेंड लू के सामान देख कर पागल ही हो जा रही थी। वो मना कर रही थी किसी चीज़ को टच करने के लिए, पर उसकी फ्रेंड तो मान ही नहीं रही थी। वो अपने फ्रेंड के साथ आ रहा था। वो लोग डिनर रेडी कर लेते हैं, तब वो देखते हैं कि लू आ जाते हैं। तो वो लू को फ्रेंड को देखता है तो उसको लू समझ लेती है। उसके पास जाते बोलते कितना हैंडसम हो, तो बोलते मैं ही हैंडसम तो हूँ। पीछे से देखती है कि वो लू है, तो फिर उसको धक्का देती है, जिसकी वजह से वो सोफा पे गिर जाता है। वो लू के पास जाती है, इतना पागलों की तरह देखने लगती है। वो देख कर पागल की तरह खुश होने लगती है। फिर वो लोग साथ में डिनर करने लग जाते हैं। उसकी फ्रेंड बस लू को ही देखी जा रही थी। उसकी फ्रेंड बोलती है कि लू को कि क्या तुम्हारे लिए मेरी मछली को पील कर दूं क्या? वो सऊदी को देखने लगता है। सऊदी उसके लिए पील करती है, पर उसको बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी वो करती है। जब सऊदी की फ्रेंड सर्व करने जाती है लू को, तो उसका फ्रेंड रोक देता है। सुनैन पोच देखती है कि वो लोग लू के घर पे डिनर कर रहे हैं, तो वो लू का फ्रेंड को कॉल करके पूछते हैं कि तुम लोग लू के घर में डिनर कर रहे हो क्या? बोले हाँ। वो बोलता है कि हाँ, हम लोग बहुत बिजी है। फ़ोन करके काट देता है। जब लू बुक रीड कर रहा था तभी उसका फ्रेंड बोलता है अगर तुम कुछ नहीं किए तो तुम्हारे को पता नहीं है, रैन चाइल्डहुड फ्रेंड उसको परस्यू करने का बहुत ही कोशिश कर रहा है। लू बोलता है कि मुझे ये सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उसका फ्रेंड बोलता है कि मुझे पता है, कुछ ना कुछ लेना देना तो है। तभी लू बोलता है कि मुझे कोई भी वुमेन में इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही मैन में है। वो इसे बोल कर भगा देता है और फिर वो खुद ही बैठ कर सोचने लगता है इस सब के बारे में। सऊदी उसे सबक सिखाने के लिए उसके लिए कोकोनट का जूस लेकर जाती है। वो कहती है कि ठंडा है, अरे मैंने तुम्हारे लिए बनाया, पर तुम्हें तो ठंडा तो खाना नहीं है। वैसे भी तुम्हारा बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी? यह सब सुनकर लू जूस को पी लेता, बोलता है कि मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ। फिर उसका पेट में कुछ गड़बड़ होने लगता है और सऊदी बाथरूम में बहुत देर से बैठी हुई थी और वो निकल ही नहीं रही थी। वो पेट पकड़ कर बाहर ही खड़ा था, उसको इंसिस्ट करा था बाहर निकलने के लिए, पर बाहर ही नहीं निकल रही थी। तभी रैन आ जाता है उसके घर पे। वो सऊदी चिल्लाने लगता है। तभी लू बोलता है कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तो बोलता है कि मुझे सऊदी से मिलने के लिए आया है। सऊदी को रहने के लिए अनदर प्लेस मिल गया है। सऊदी को
अब लू बोलता है कि उसका मन वो कहीं भी रह सकती है। तब सऊदी बोलता है कि तुम्हें डर लग रहा अगर तुम्हें वो छोड़ कर चली गई तो? बोलते मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, सऊदी सिर्फ मेरी है। लू उसे कुछ जवाब दे पाता, उसी टाइम सऊदी आ जाती है। वो सऊदी को बोलता है कि तुम्हारे रहने के लिए मैं एक अलग सा प्लेस ढूंढ लिया हूँ, गाड़ी नीचे है, चलो सामान सा पैक करो, चलो मेरे साथ। बोलती है कि तुम क्या, तुम्हें कुछ नहीं कहा कि मैं शिफ्ट करूँगी यहाँ से? कि तुम इसके साथ क्यों रहना चाहती हो? चलो ना, तुम्हारे लिए मैं अलग प्लेस ढूंढ लिया हूँ। बोलती है कि तुमसे मैं कल बात करूँगी, तुम यहाँ पर जाओ। फिर उस टाइम लू आ जाता है, उसका हाथ पकड़ कर सऊदी को पीछे कर लेता है। बोलता है कि यहीं रहना चाहते थे, क्यों उसको मजबूर कर रहे हो? उसका पेट में कुछ गड़बड़ होने लगता था। वो बोलता है कि तुम पहले अपना पेट, तुम्हारा पेट लगता है बहुत ज़्यादा खराब है, तुम अपना पहले पेट का इलाज करो। सऊदी उसे वहाँ से निकाल देती है। लू अपना रूम में इस सब चीज़ से एम्बैरेस होकर सोया हुआ था। सऊदी उसे मनाने के लिए और माफ़ी मांगने के लिए जाती है। लू नहीं मानता है। फिर वो बोलता है कि जब तक मैं सो ना जाऊँ तुम यहीं पर बैठ के रहना होगा। तो वो बैठ कर ट्विंकल ट्विंकल सॉन्ग सुनाती है, जिसके बाद लू सो जाता है। दूसरे दिन देखते हैं कि सऊदी, उसका फ्रेंड और लू का फ्रेंड, वो लोग इंस्टॉल लगाते हैं। वो लोग एक फ़ोटो भी क्लिक करते हैं। लू का फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारा और लू का एक भी फ़ोटो नहीं है, तुम लोग साथ रहते हो ना। फिर उसका फ़ोटो खिंचवाने का मन नहीं था, फिर भी वो फ़ोटो क्लिक करवा लेती है। उसी इंस्टॉल के बीच में एक फेमस डिज़ाइनर आता है। वो इसे बोलता है कि इसका कपड़ा जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये बात सुन के जितना भी वो सामान स्टॉल में रहता है वो सबको समेटने लगती है। तभी वहाँ पर रैन आ जाता है, क्योंकि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जब बोली रही थी तभी रैन का फैन लोग देख लेती, उसे घेर लेती है। इसके बीच में उसको धक्का धक्की में उसका पैर में चोट लग जाता है। लू सऊदी को खींच कर बाहर निकालता है, बोलता है कि मेरा स्टॉल तो वहीं रह गया, लेकिन तुम्हें स्टॉल का चिंता है कि तुम्हें अपने आप का चिंता है। फिर उसको कैरी करके घर ले जाता है, जहाँ पे उसका पैर में चोट लगा था वहाँ पर मेडिसिन पुट करता है। उसको बहुत ही प्यार से उसका पैर पकड़ा हुआ था। तो बाथरूम में जाके अपना हाथ देखता है, अब बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। सऊदी इसके लिए उसको थैंक यू भी बोलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुनैन लू के घर आया था जब लू घर पे नहीं था। सऊदी को बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करती है। सऊदी भी उसको अच्छे से जवाब देती है। फिर वो गुस्से से सुनैन वहाँ से चली जाती है। ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।